नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुखश्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, हमें कभी भी जीवन में बुरे समय से नहीं घबराना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। समय अवश्य बदलता है, बुरे के बाद अक्सर अच्छा वक्त भी आता है। बस ज़रूरत होती है कि हमें एकदम टिके रहना चाहिए, हालात से जूझना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर नीलकंठ पंछी का एक जोड़ा रहता था। उस जंगल से गुजरने वाले मुसाफिर अक्सर उस बरगद की पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। प्रतिदिन बहुत सारे लोग उस जंगल से गुजरा करते थे और आराम करने के लिए उस पेड़ की छांव में ठहरा करते। नीलकंठ पक्षी का जोड़ा अक्सर उनकी बातें सुना करता। यदि कोई धनवान व्यक्ति आकर विश्राम करते तो उनकी अमीरी की बातें किया करते, और यदि कोई गरीब व्यक्ति बैठा होता तो उसकी गरीबी की बातें किया करते। इस प्रकार नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, ये तो अपना अपना नसीब होता है, किस्मत होता है। वहीं नीलकंठ की पत्नी कहती है, प्रिय, ऐसा क्यों है कि भगवान ने किसी को इतना अमीर बना दिया है कि उसके पास पैसे गिनने तक का भी समय नहीं है, और वहीं किसी को इतना गरीब बना दिया है कि जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे जुटाने के लिए दिन भर कड़ी चिलचिलाती धूप में तपना पड़ता है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ एक समय का भोजन ही जुटा पाते हैं, और अक्सर रात को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसा क्यों है प्रिय? अपनी पत्नी की बात सुनकर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है, प्रिय, इस दुनिया में किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये सब अपना अपना नसीब है। इस प्रकार फिर नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी को एक कहानी सुनाने लगते हैं। वे कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। उनकी एक बेटी थी। विवाह योग्य होने पर अपनी बेटी का विवाह बहुत सोच विचार एवं कुंडली को मिलाकर एक योग्य धनवान परिवार में करवा दिया। विवाह के कुछ वर्षों तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किंतु कुछ समय बाद पंडित जी का दामाद बुरी संगति में पड़ गया। बुरी संगति में पड़कर वे अक्सर जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। इस प्रकार इन बुरी आदतों से वे धनवान से एकदम निर्धन हो गया। इतना निर्धन हो गया कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गरीब होता गया। उनकी गरीबी में उनकी बुरी आदतें एवं बुरे कर्म के कारण वे अत्यंत गरीब हो गए। अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित जी की पत्नी अक्सर पंडित जी से विनती करते कि वे अपने बेटी की कुछ मदद करें। ऐसा सुनकर पंडित जी कहते हैं कि अभी उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए यदि हम मदद भी करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितने ही प्रयत्न कर ले, वही होगा जो उनके नसीब में होगा। पंडित जी की बातों से उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती। वे मन ही मन सोचती कि क्यों पंडित जी अपनी बेटी की मदद नहीं करना चाहते हैं। आखिर हमारी इतनी धन संपदा किस लिए है, किसके लिए है? यदि हमारी बेटी की कष्टों में हमारी ये संपत्ति काम नहीं आ रही है तो इस धन संपत्ति का भला क्या काम है? फिर एक दिन दीनहीन हालत में उनकी बेटी और दामाद पंडित जी के घर में आते हैं। पंडित जी और उसकी पत्नी दोनों ने ही अपने बेटी और दामाद की खूब सेवा करते हैं। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया और अच्छे बिस्तर में रात को विश्राम करवाया। जब बेटी और दामाद सुबह जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पंडित जी की पत्नी उन दोनों की आंखों में निहारते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों ही कुछ मांगना चाहते हैं, किंतु मांग नहीं पा रहे हैं। पंडिताइन दोनों के लिए रास्ते में खाने के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाकर एक डिब्बे में भर कर देते हैं। अब दोनों पंडित जी से विदा लेकर अपने घर के लिए निकलते हैं। बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद जब वे दोनों थक जाते हैं
तो रास्ते में एक बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं। जब वे घर पहुंच जाते हैं तो बैलगाड़ी का किराया देने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वही मोतीचूर के लड्डू का डब्बा दे देते हैं। बैलगाड़ी वाला व्यक्ति डिब्बा लेकर सोचता है कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, ये डिब्बा भर लड्डू काफ़ी नहीं होगा। इस प्रकार वे उस लड्डू को हलवाई के दुकान में बेचकर एक दूसरे दुकान से अनाज खरीद लेता है। एक दिन बाद उसी के पड़ोसी गांव में एक व्यक्ति के घर में हवन होता है। उस हवन को करने वही पंडित जी आते हैं। यजमान उस हलवाई वाले से एक डिब्बा मोतीचूर का लड्डू प्रसाद के लिए खरीदते हैं। इस प्रकार जब हवन कार्य संपन्न होता है तो पंडित जी यजमान के घर से मिली मोतीचूर के लड्डू का डिब्बा दक्षिणा के रूप में अपने घर ले जाते हैं। रात्रि को भोजन के बाद जब पंडिताइन डिब्बा खोलकर लड्डू खाते हैं तो उसे लड्डू में से सोने का सिक्का मिलता है। ये वही सिक्का था जो उसने अपनी बेटी और दामाद को लड्डू के बीच में डाल कर दिया था। वे अब पंडित जी के पास आकर सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, आप सही थे, यदि हमारे नसीब में नहीं है तो वे हमारे पास होकर भी कहीं दूर चला जाता है। फिर पंडित जी अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जल्दी ही हमारे बेटी और दामाद का नसीब बदलेगा और वे इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। अतः प्रिय दोस्तों, हमें कभी भी जीवन में अपने बुरे समय से नहीं घबराना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। समय ज़रूर बदलता है, बुरे के बाद अच्छा समय अवश्य आता है। बस ज़रूरत होती है हमें टिका रहने की और हालात से जूझने की। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें।